भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, बहुत विशेषताओं से भरपूर, अनेक एंगल पर कार्य करने वाला, जीवन के हर क्षेत्र का निर्माण करने वाला, जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, योग की बात बताने वाला, दर्शन की बात बताने वाला, शिक्षा की बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है, हर विषय में बहुत गहराई होती है, हर विषय के अंदर बहुत विशालता होती है और हर विषय जीवन की किसी न किसी दिशा को उद्घाटित करता है। तो इसी क्रम के अंदर हम एक बहुत दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है ज्ञान की मीमांसा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ज्ञान की मीमांसा का अर्थ हुआ ज्ञान का विश्लेषण, ज्ञान की व्याख्या और ज्ञान की विवेचना। ज्ञान क्या है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और ज्ञान कितने प्रकार का होता है और ज्ञान हमें अंतिम मंजिल तक कैसे ले जाता है, इन सब के बारे में आज हम विवेचना करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, ए, गे और उपादेय। हे का अर्थ होता है इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का ज्ञान करना, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हर चीज का ज्ञान करना, वो ज्ञेय कहलाता है। यानी ज्ञेय का मतलब जानकारी करना। अब हमने जानकारी तो कर ली, उसके बाद में हमारी बुद्धि को लगाना, हमारे विवेक को लगाना कि यह हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, ग्रहणीय है या नहीं है। तो जो चीज अच्छी होती है, जो ग्रहणीय होती है, वह उपादेय कहलाती है और जो चीज खराब है, छोड़ने योग्य है, उसको हेय कहा जाता है। तो ये ज्ञान के जो है, ज्ञान को एडॉप्ट करने के 3 रास्ते हो गए। अब देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक तो बाह्य जगत का ज्ञान और एक भीतरी जगत का ज्ञान। बाह्य जगत का ज्ञान बहुत विशाल है, ये अनंत है, असंख्य है, क्योंकि बाह्य जगत के अंदर वस्तुएं असंख्य है और अनंत है। लेकिन भीतरी जगत के अंदर हमारा केवल एक ही आत्मा का साम्राज्य है और कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है कि भीतरी जगत के अंदर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर है, वो सबका एक है। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि 84 लाख जीवा योनि के भीतर शुद्ध आत्मा जो विराजमान है वह सब एक सा है, लेकिन वो अलग अलग शरीर में बद्ध क्यों है कि उस शरीर ने कुछ ऐसे कर्म बीज डाले हैं कि उसका कर्म परिणाम और कर्म फल उसको भुगतना होता है, इसीलिए अलग अलग शरीर धारण किए जाते हैं। ये जितने जितने शरीर धारण किए जाते हैं, ये विभिन्नता है और इसी से सारा ये अनेकता है और इसी से सारा ये संसार बना है और ये संसार बनने से इसको हम बाह्य ज्ञान कहते हैं। तो हम दोनों तरह के ज्ञान की बात करेंगे। बाह्य ज्ञान के अंदर हजारों विद्याएं हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है और उसके बाद मेडिकल साइंस है और हर एक की अलग अलग कितनी कितनी उपशाखाएं हैं, यानी असंख्य है, अनंत है। बाह्य जगत का ज्ञान जो है वो असंख्य है और अनंत है। उसकी स्पेशलाइजेशन व्यक्ति केवल 1 या 2 ही ज्ञान का कर सकता है, हर एक का स्पेशलाइज नहीं हो सकता है और उसमें भेद बहुत है। वेदांत की भाषा में बात करें तो ये जो है वो द्वैत है, यानी इसमें 2 है और भीतरी जगत है वह अद्वैत है। आज जो ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं वो भीतरी जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाह्य जगत तो इतना विशाल है कि एक एक विषय की बात करते करते घंटों लग जाएंगे और उससे हमें व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी उन्नति का जो है हमको स्रोत नहीं मिल सकता।
हमें उन्नति करनी है तो भीतरी जगत के अंदर जाना है, कि वो भीतरी जगत सूक्ष्म जगत है, बाह्य जगत स्थूल जगत है। सूक्ष्म जगत के नियम अलग हैं, बाह्य जगत के नियम अलग है। और जो जितना सूक्ष्म होता है वह बहुत पावरफुल होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि तारापुर बिजली घर आप जाइए, वहाँ यूरेनियम के एक प्रोटॉन को तोड़ करके कितने कितने किलोवाट बिजली बनाई जाती है। अब प्रोटॉन जो है ना, वो जैसे अणु है, अणु में बहुत से प्रोटॉन होते हैं, केवल एक प्रोटॉन से इतना तोड़ के बनाई जाती है, तो उसके बाद अणु को तोड़ के तो कितनी बड़ी बिजली बनती होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म बहुत पावरफुल है। दूसरी बात करूं कि आज हम हर व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल के अंदर सिम होती है, तो मेमोरी कार्ड में 100 जीबी तक की मेमोरी भरी जा सकती है। एक छोटा सा मेमोरी कार्ड और 100 जीबी की मेमोरी रखने वाला, इसका मतलब इतना सूक्ष्म होते हुए पूरा एक लाइब्रेरी की बुक्स उसमें समा जाती है। तो इसका मतलब सूक्ष्म बहुत पावरफुल हो गया। इसीलिए सूक्ष्म जो है वो गाइड करता है, स्थूल को गाइड करता है। तो हमें बाहरी जगत को अगर समझना है तो पहले अगर हमने सूक्ष्म जगत को समझ लिया तो बाहरी जगत ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्यों कहा गया है हमारी भारतीय ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने केवल एक आत्मा को जान लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, उसने केवल एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि आत्म तत्व बहुत मुख्य है। मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर आत्मा की साक्षी है। कोई भी जो है हलन चलन करने वाला प्राणी है, वो आत्मा की साक्षी से हलन चलन करता है। अगर आत्मा विद्यमान नहीं है तो राम नाम सत होता है और कहा जाता है जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इसको जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। और जो खून है वो पानी बन जाता है। यानी सब कुछ आत्मा की साक्षी से होता है। आत्मा प्रमुख है, इसीलिए उसका ज्ञान प्रमुख है। तो आज हम ज्ञान मीमांसा की बात करने जा रहे हैं, ज्ञान विवेचना की बात करने जा रहे हैं। वो है हमारा आत्मज्ञान। जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त लिया, उसने सब ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस दुनिया में हजारों तरह की, लाखों तरह की विद्याएं हैं, लेकिन सर्वोत्तम विद्या है वो आत्मविद्या है। उसको हमें जानना है और वो हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमको ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन दिया है, वास्तव में वो आत्मविद्या को जानने के लिए दिया है। और क्योंकि ये बाह्य जगत की विद्याएं तो हमने हर जन्म में बहुत जानी है और जानते आए हैं। हमने कितने बार शरीर धारण किए और 84 लाख जीवा योनि के हर उत्पत्ति स्थान में हमने जन्म लिया है, लेकिन आत्मविद्या को नहीं जानता। और दूसरा प्राणी आत्मविद्या को इतना जान भी नहीं सकता है, ज्ञान मीमांसा इतनी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में इतनी पावरफुल इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रज्ञा, चित्त और आत्मा इतनी पावरफुल मनुष्य के अलावा होती नहीं है। तो इसीलिए हम ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं। ज्ञान मीमांसा के लिए कहा गया है कि राणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। यानी आत्मज्ञान आप करो, उसका सार क्या है कि वो आचार में परिणत होना चाहिए। आचार को प्रमुखता दी गई है। जो आचारवान व्यक्ति होता है वह पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, वह ईश्वर का रूप होता है और वह गुणों का पुंज होता है और बुराइयां उसके नजदीक नहीं रहती है। तो हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो आखिर हमारी आत्मा क्या है? आत्मा को सद चितानंद कहा गया है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी। हमारा आत्मा वह अविनाशी है, वह अरूपी है, वह अजर है, वह अमर है। उसका रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं है। तो क्या है? ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और ये अनंत सुख का धाम है।
जिस सुख के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, इतने बंगले बनाते हैं, इतनी गाड़ियां लेते हैं, इतना हम जो है सारा हमारा सुख सुविधा का पूरा जाल बनाते हैं, वो सुख के लिए करते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख है। और आत्मा के अंदर अनंत सुख है, कोई जिसका एंड नहीं, जिसको इटर्नल ब्लिश कहा जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो है हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। और जिसने इटर्नल ब्लिश को प्राप्त कर लिया उसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि जानना शेष है, उसको केवल ज्ञान कहा जाता है। जिसको पूर्ण रूप से आत्मा का ज्ञान हो गया उसको जो है सूर्योदय हो गया, उसको जो हमारे दोपहर में जो सूर्य पूर्ण रूप से चमकता है वैसा सूर्योदय हो गया। उससे भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, जड़ की, चेतन की कोई अवस्था का जो है वो उससे छुपी नहीं रहती, हर अवस्था का उसको ज्ञान रहता है। इतना पावरफुल ज्ञान है। ज्ञान के ऑपोजिट की हम बात करें, अज्ञान, हमको संसार में भटकाने वाला अज्ञान है, उसको मिथ्यात्व कहा जाता है, उसको विद्या कहा जाता है, और उसको रॉन्ग बिलीफ कहा जाता है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो हमें सद ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें राइट रॉन्ग बिलीफ की जगह राइट बिलीफ को ज्ञान करना है, मिथ्यात्व की जगह हमको सम्यक्त्व को ज्ञान करना है, हमें राइट विजन को ज्ञात करना है, हमें राइट एटीट्यूड को ज्ञात करना है, हमें सम्यक ज्ञान करना है। सम्यक ज्ञान क्या है कि हमारी जो आत्मा है वह अनंत सुख वाली है और सबकी आत्मा एक समान है। इस सृष्टि में जितनी आत्मा है उन सब में एक सा गुण है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये भेद बाह्य जगत के अलग अलग शरीर धारण करने के कारण है। अलग अलग शरीर क्यों धारण किए जाते हैं? क्योंकि हर एक का कर्मों का बोझ अलग अलग है, हर एक ने अलग अलग तरह के कर्म बीज डाले हैं, एक एक तरह के कॉजेस डाले हैं और उन्होंने अलग अलग अपनी ओपिनियंस दी है और उसी कारण से उनके कर्म फल अलग है और कर्म परिणाम अलग है। उसी कारण ये विभिन्नता हमको दुनिया में दिखाई देती है, वो सारा कर्मों के कारण, ये कर्मों के कारण ही विभिन्नता है, लेकिन भीतर वाला एक है। उसको हमें वो ज्ञात करना है और ज्ञान करने के लिए ही आज का विषय है ज्ञान मीमांसा रखा गया है। और ज्ञान मीमांसा एक पूरा अपने आप में विषय है कि जो आत्मा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने से हमारा बाहर और भीतर का वातावरण, भीतर के दोनों हमारे संसार है वो अच्छे बनते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो कामधेनु है। कामधेनु एक ऐसी गाय है कि जिससे जो कुछ मांगा जाता है वो मंशा पूर्ण कर लेती है। ये नंदन वन है। नंदन वन एक ऐसा वन है जिसके अंदर आदमी खड़ा हो जाता है, उसकी खुशबू होती है, इतनी ठंडक होती है, इतना सुहाना वातावरण होता है कि लगता है कि मैं स्वर्ग के अंदर खड़ा हूँ। और ये एक वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी ऐसी जो सुखकारी है, शीतलता देती है, उसका पानी बहुत पवित्र है और उसका पानी बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। तो इसलिए से आत्मा जो है हमारे अनंत गुणों वाली है आत्मा। तो उस आत्मा को पहचानने के लिए हम ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान मीमांसा को करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कितने कितने धार्मिक ग्रंथ जो है वो भरे पड़े हैं। लेकिन जो आत्मा को अगर मोटे रूप में कोई साधारण व्यक्ति, गांव का व्यक्ति ये जानना चाहे कि मुझे तो आत्मा का ज्ञान ऐसा बता दो कि मैं तो कम ही पढ़ा लिखा आदमी, मूढ़ आदमी हूँ, आराम से समझ जाऊं, उसके लिए आत्मज्ञान ये है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। यानी आप प्रतिदिन ये चिंतन करें कि मेरे कार्यकलापों से, मेरे मन से, वचन से, शरीर से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न होना चाहिए। और ये दुख कब होता है कि और हमें खुद जो है हम कर्मों में कब आबद्ध होते हैं? जब कर्ता भाव आता है। यानी करने वाला मैं हूं,
ये जो मैं शब्द है वो मैं ये शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को मैंने मान लिया कि मैं करने वाला सोहनराज हूँ। मैंने मकान बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने पद प्राप्त किया, मैंने प्रतिष्ठा प्राप्त की और सब कुछ परिवार को चलाने वाला मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ। ये जो कर्तापन है यही कर्म बंधन का कारण है और यही आत्म ज्ञान को होने के अंदर रोकता है। जो हमारा कर्तापन है इसको रोकना चाहिए। और ये कब होता है? ज्ञानी पुरुष कोई सदगुरु के जो है के साथ में जाने से, सदगुरु के जो कृपा से जो है ये हमको ज्ञान मिल जाता है, आत्मा का ज्ञान। तो हमारी रॉन्ग बिलीफ होती है कि करने वाला मैं हूं, वास्तव में मैं करने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये सारा संसार जो चलता है एक व्यवस्थित शक्ति के अधीन चलता है। संजोग मिलकर के सारे कार्य करवाते हैं। अगर संजोग सब न मिले तो कोई भी कार्य इस दुनिया का हो नहीं सकता। अकेला कोई भी व्यक्ति जो है कार्य कर नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको एक कप अच्छी चाय बनानी है तो एक अच्छी कप चाय बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, मसाला चाहिए और आपको जो स्टोव चाहिए और उसके साथ में भगोला चाहिए। भगोले को हिलाने वाला व्यक्ति का हाथ चाहिए। 2 4 5 उकाले लिए जाते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में तब जाकर के अच्छी टेस्टी चाय बनती है। अगर व्यक्ति कहता है कि मैंने चाय बनाई, वो अहंकार करता है। कर्ता भाव ये अहंकार पैदा करता है और जहां पर अहंकार होता है वही कर्म बंधन का कारण है। और ये अहंकार ही सबसे बड़ी हमारी रॉन्ग बिलीफ है। यही हमें आत्मज्ञान होने नहीं देता है और यही हमारे निज स्वरूप तक पहुंचने नहीं देता है। अब देखिए कितनी चीजें मिलकर के वो चाय बनी। अकेला दूध कैसे कह सकता है मैंने चाय बनाई, अकेला पानी कैसे कह सकता है मैंने, कितने संजोग मिलकर के चाय बनी। तो सारी ये एक उदाहरण है कि सारी संसार के सारे जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य सारे संजोग मिलकर करवाते हैं। कोई अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता। कर्ता भाव ही हमें जो है स्वरूप निज स्वरूप को जानने के अंदर बाधक है। इसको रोकना चाहिए। ये मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व को छोड़ करके हमें सम्यक्त्व की ओर आना चाहिए। सम्यक्त्व का मतलब जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उसका वैसा ज्ञान करना, उसको राइट फेथ कहा जाता है, जिसको राइट बिलीव कहा जाता है। और हमें रॉन्ग बिलीव को छोड़ना होता है। ये आत्मज्ञान का सबसे बड़ी बात है। आत्मा की हम ज्ञान की बात करें तो बहुत बड़ा विशाल विषय है। इस ज्ञान को जानने के लिए इसके लिए भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ते हैं और भीतरी जगत में जाकर के हमें उस आत्मा के संसार को देखना होता है कि वहाँ पर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वहाँ पर भीतर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये मनुष्य का भीतरी जगत है। इतनी बड़ी फैक्ट्री संसार के अंदर कोई भी अभी तक नहीं बनी। जितनी भी फैक्ट्री संसार में बनी है सब मनुष्य के अपने दिमाग से बनी है और मनुष्य के अपने भीतरी जगत के ज्ञान के आधार पर बनी हुई है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देख करके मैं इस एपिसोड को, मैं इस विषय को, ज्ञान की मीमांसा को जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलीवेंस और इसकी उपयोगिता को जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति अगर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और आत्मा की ओर उन्मुख हो जाता है तो निश्चित रूप से वह सुखी हो सकता है। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी साधना की किसी साधनों की आवश्यकता नहीं है, साधना की आवश्यकता है। यानी भीतरी जगत के अंदर गोते लगाना पड़ता है। हमारे शरीर की जो शरीर को है एक लेबोरेटरी बनाना पड़ता है। हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। भीतरी जगत में जाकर के उस साम्राज्य को पहचानना होता है कि ये किस तरीके से हमारी आत्मा जो भीतरी जगत में निवास करती, जो कि अमूर्त है, उसको हम कैसे अनुभव गम्य है। आत्मा जो अमूर्त होने के कारण में अनुभव जन्य है और अनुभव जन्य में साफ पता पड़ता है कि हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्यकलाप करते हैं और सब तरह का कार्य करते हैं। वो हर एक के अंदर हमारी आत्मा की जो है एविडेंस है, उसकी साक्षी है, तभी कार्य किया जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज अगर विषय को हर इंसान जान ले
तो वो जानने के बाद के अंदर उसका ऑटोमेटिकली जो बाहरी जगत होगा उसमें सुधार हो जाएगा। आज बाहरी जगत में जितनी आपाधापी चल रही है, जितना आतंकवाद है, हिंसा है, कठोरता है, और उसके बाद में घरेलू हिंसा है, समाज की हिंसा है, और हर जगह देखें तो आदमी दुखी है और व्यक्ति व्यक्ति को जो है खा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति को मार रहा है ये, और उसके साथ में पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है, सब लोभ के वशीभूत हो रहा है। तो व्यक्ति जब आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा तो ये जानने लग जाएगा कि हमारी आत्मा जो है यही एक अविनाशी तत्व है, बाकी ये शरीर जाने वाला है, और जितने हम बाहर ये भौतिक साधन जो इकट्ठे कर रहे हैं वो हमारे साथ में जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ में तो केवल हमारी आत्मा जाएगी, और आत्मा का जो ज्ञान होगा वही जाएगा। आत्मा के लिए कहा गया है ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, ये आत्मा की परिभाषा दी गई है कि ज्ञान और दर्शन को आत्मा कहा जाता है। आत्मा कभी ज्ञान में आती है, कभी दर्शन में आती है, और दर्शन का अर्थ होता है फेथ। दर्शन का मतलब होता है कि राइट बिलीफ, उसके अंदर आत्मा रहती है, तो हमारा ये दर्शन कहलाता है। और आत्मा अविनाशी, जैसा सच्चिदानंद आनंद कहा गया है, आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान दर्शन वाली है, ये चित्त बोलते हैं इसको, और चिता और आनंद इसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण आनंद है, और आनंद की प्राप्ति करना मनुष्य का एक सबसे जो उत्तम लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करने के लिए ही दुनिया में कार्य करता है, क्योंकि आनंद हमारी आत्मा का लक्षण है। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आज पूरी विश्व की 7 अरब की जनसंख्या को ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्मविद्या को जानो, आत्मा को पढ़ो, आत्मा का निरीक्षण करो, और सेल्फ रियलाइजेशन करो। सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद में कोई भी ज्ञान करना शेष नहीं रहता है। और इसीलिए मनुष्य के दैनिक जीवन के अंदर थोड़ा समय जो है आत्मज्ञान के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, या जो ईश्वर प्राणिधान के लिए रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान करने से हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है, और साथ साथ में हमारे आचिंतन विधायक भाव बन जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये सारा संसार जो है आत्मतुलावत है, यानी जैसी मेरी आत्मा है वैसी आत्मा दूसरे की है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, और हमारे पास बराबर फीडबैक आ रहा है कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का भाव है कि विधायक भावों को पैदा करना। आज मनुष्य के जीवन के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आ गए हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।